अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। हमने 23 चैप्टर का 7 क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में। अब हम करने वाले हैं 8। 8 में हमें कहा जा रहा है कि द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर 50 मीटर एंड 30 मीटर। व्हाट इज़ द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर्स। ठीक है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप का क्या है, पूल है हमारे पास। हम क्या करते हैं, एक शेप बना लेते हैं। यहाँ पर हमने बना ली एक शेप। एक रेक्टेंगुलर पूल है हमारे पास जिसकी लेंथ 50 है और ब्रेड्थ है 30। हमें क्या कहा जा रहा है, ये हमारी इस कॉर्नर की लेंथ फाइंड करें। कॉर्नर्स की क्या करें, हाँ, व्हाट इज़ द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर्स। तो इसकी लेंथ क्या होगी, मतलब अगर हम देखें कि ये क्या बन गया है, ये एक बन गया है ट्रायंगल जो कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, जिसका ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या होती है हमारी, लेट सपोज हेपाटिन्यूज होती है। हमें हेपाटिन्यूज फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। बस पाइथागोरस थ्योरम आपके पास है, हेपाटिन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हेपाटिन्यूज की जगह हेपाटिन्यूज स्क्वायर सेम, परपेंडिकुलर हमारे पास है 30, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस बेस हमारे पास है 50, उसका स्क्वायर किया। हेपाटिन्यूज स्क्वायर इज इक्वल 30 का स्क्वायर क्या होगा, 3 टाइम 3 इज 9, तो 900, और 50 का 5 टाइम 5 इज 25, तो ये हो गया 2500। 900 और 2500 हो जाएंगे कितने, 3400। 3400 तो हेपाटिन्यूज स्क्वायर अगर इस तरफ हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3400। ये स्क्वायर हमने इस तरफ भेजा तो अंडर रूट 3400। अगर 3400 का स्क्वायर रूट कुछ निकलता है तो निकालें, अदरवाइज यहीं पर आप आंसर ख़त्म कर सकते हैं। 2 की टेबल लग रही है 1700 टाइम्स, फिर 2 की टेबल 2 टाइम 8 इज 16, 1 इधर गया, 2 टाइम 5 इज 10, 0, फिर 2 की टेबल 2 टाइम 4 इज 8 और 2 टाइम 25 इज ओके। अब हमारी टेबल नहीं लग रही 2 की और 3 की भी नहीं लग रही, 2 और 5 7, 7 और 5 11, तो 5 की लगेगी। 5 टाइम 8 इज़ 40, 2 इधर गया तो 5 टाइम 5 इज़ 25। फिर यहाँ पर हमारी 8 और 5 हो गए 13, फिर भी हमारी 5 की लग रही है। 5 टाइम 1 इज़ 5, 3 यहाँ पर गया, 5 टाइम 7 इज़ 35, तो यहाँ पर आएगा हमारा 17 टाइम 1 इज़ 17, क्योंकि 17 एक प्राइम है। तो अब हमारा क्या निकल रहा है, यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से एक 5 बाहर निकलेगा। ठीक है, 2 टाइम 5 हो जाएगा ये 10, और अंडर रूट में क्या रहेगा 17 और ये 2, 17 टाइम 2 इज़ 34, तो ये हमारा अंडर रूट में रहेगा। यही हमारी क्या है, हेपाटिन्यूज की क्या है, लेंथ है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 8, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 यूनिट। फाइंड द लेंथ ऑफ एनी वन एल्टीट्यूड। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी लेंथ क्या है, 8 यूनिट से। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हों। तो हमने क्या करना है, एक ड्रा कर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सब साइड्स 8 8 8 के बराबर है फर्स्ट को। अब हमने क्या करना है, एक अल्टीट्यूड बना लेते हैं। यहाँ से एक लाइन बनाते हैं अल्टीट्यूड, जो सामने वाली मतलब एक इस कॉर्नर से निकले, ठीक है, इस एंगल से निकले और सामने वाली साइड पर 90 डिग्री बनाए। ठीक है, तो इसको हम अल्टीट्यूड कहेंगे। ठीक है, अगर हमने यहाँ से निकाली है लाइन, तो अब देखें कि ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये 8 थी पहले, अब इस तरफ 4 हो गई और इस तरफ भी क्या हो गई, 4 हो गई, मतलब ये लाइन भी हमारी आधी आधी हो गई। ठीक है, और
इसका नाम ABC रख दें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जस्ट अल्टीट्यूड की लेंथ ढूंढनी है। तो ये फ़र्ज़ करो ये हमारा हिपोटेन्यूज़ है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है सिंपली। पाइथागोरस थ्योरम सेम, क्योंकि चैप्टर का नाम ही पाइथागोरस थ्योरम है तो इस पर लगेगा ये। तो हिपोटेन्यूज़ हमारे पास है 8, उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है तो उसका स्क्वायर, बेस हमारा 4 है तो उसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 टाइम 8 इज़ 64 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 4 टाइम 4 इज 16, प्लस का 16 इस तरफ आएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 64 में से 16 गया, 14 में से 6 गया, बचेगा हमारा 8, और 5 में से 1 गया तो बचेगा 4। तो ये हो गया 48, और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो तो भी आपकी मर्जी, या स्क्वायर इस तरफ भेज दोगे तो स्क्वायर रूट वैसे ही हो जाएगा, यूँ करो तो भी आपकी मर्जी है। तो 48 के फैक्टर्स निकालेंगे। 48 को 2 की टेबल 24 टाइम्स, 2 की टेबल 12 टाइम्स, 2 की टेबल 6 टाइम, 2 की टेबल 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम 1 इज़ 3। तो 2 यहाँ से भी 2, बाकी ये 3 नहीं निकल पाया, तो 2 टाइम 2 इज़ 4 हो गया, और रेडिकल 3 होगा। ये हमारी परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, क्या कहा जा रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा जा रहा है कि द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ्स x plus 4 and 20. If the length of the longest side is 20, what values of x make the right triangle? तो हमें क्या दिया गया है, 3 साइड्स दी गई हैं, x plus 4 और 20, और जो लार्जेस्ट साइड या लॉन्गेस्ट साइड है वो है 20, मतलब हिपोटेन्यूज हमारा हो गया 20। तो हमने क्या करना है, x का वैल्यू ढूंढना है ताकि वो राइट एंगल ट्राइंगल बन सके। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, लॉन्गेस्ट साइड हमारी है 20, बाकी जो है x और x प्लस 4 किसी को भी रख दें, इसको कहो तो x रख देते हैं, इसको x प्लस 4 रख देते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। प्रूव होगा अगर x का वैल्यू सही आ गया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम जो है इसमें ये सब साइड्स पुट कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो राइट एंगल ट्राइंगल का के लिए ये होगा कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो हिपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 20 है, इसका स्क्वायर किया हमने, परपेंडिकुलर है हमारे पास x प्लस 4, इसका स्क्वायर किया, और बेस हमारे पास क्या है x, तो इसका स्क्वायर किया। 20 का स्क्वायर 20 टाइम 20, 2 टाइम 2 इज़ 4, तो ये 400 हो गया। बाकी अब ये 2 टर्म्स आ गए और बीच में प्लस आ गई, तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो इस पर ये लगा रहे हैं फार्मूला, तो हम लिखते हैं a स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हमारा x है तो x स्क्वायर, ठीक है, और 2ab मतलब 2a हमारा x है, b हमारा 4 है, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, ब्रैकेट क्लोज। तो ये यहाँ तक हो गया। बाकी x स्क्वायर क्या होगा, सेम x स्क्वायर ही होगा हमारा। तो हमारा ये 400 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक जे और एक्स स्क्वायर एक जे, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, बाकी 2 टाइम 4 इज हमारा होगा 8, और ये x है तो 8x प्लस होगा 16। ये प्लस का 400 है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 16 और माइनस का 400, तो इस तरफ क्या बचा, 0 बचा। अब देखें 16 में से 400 गया तो क्या बचेगा, 384 बचेगा पर माइनस का, और ये 8x है प्लस 2x स्क्वायर। अब सब में 2 की टेबल लग रही है, 2 कॉमन है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 कर देते हैं। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 384 इज इक्वल 0। इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2 और इसके नीचे भी 2, बोथ साइड्स हमने 2 से डिवाइड कर देना है। 2 की टेबल यहाँ पर एक बार लगी,
यहाँ पर 4 बार लगी और यहाँ पर जो लगेगी हमारी 1 बार, और 1 बार ये एक गया यहाँ पर तो 9 बार, और ये 192 आ गया हमारा। माइनस यहाँ पर हमारा बचा 4x और प्लस यहाँ पर बचा जस्ट x² इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम दो चीज़ें कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, हम चाहें तो इसको हम मिडिल टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 192 एक बड़ा नंबर है, सोचना फजूल है। डायरेक्टली आप क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। ए हमारा 1 के बराबर है, बी हमारा 4 के बराबर है, सी हमारा -192 के बराबर है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास -b प्लस माइनस √b² - 4ac, तो अपॉन में 2a होता है, ठीक है, 2a। तो माइनस b की वैल्यू क्या है 4 लगा दी, प्लस माइनस रेडिकल b² मतलब 4 का स्क्वायर, -4a मतलब हमारा है 1 और c हमारा है -192, और अपॉन में हमारे पास क्या है 2 × 1। तो हमने क्या किया, -4 प्लस माइनस रेडिकल 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस 4 टाइम 1 इज तो 4 ही होगा, बाकी 4 टाइम 92 इज 4 टाइम 2 इज 8, 4 टाइम 9 इज 36, 6 इधर 3 ऊपर, 4 टाइम 1 इज 4, 4 और 3 7, तो ये हो गया 768। ये वाली साइड इरेज कर देते हैं हम। वैसे अभी हमें x का वैल्यू चाहिए। देखें कि -4 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 8 और 6 हमारे कितने हो जाते हैं 14, 1 ऊपर, तो 6 और 1 7 और 1 8 और ये 784 आ गया। अंडर रूट में हमारे पास क्या आ गया 784, और यहाँ पर हमारा क्या है 2 टाइम 1 इज 2 भी होगा, ठीक है 2। तो 784 का जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 2 की टेबल 2 टाइम 3 6, 1 गया, 2 टाइम 9 इज 18, 2 टाइम 2 इज 4, फिर 2 की टेबल 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 9 इज 18, 2 टाइम 6 इज 12, फिर 2 की टेबल 2 टाइम 9 इज 18, 2 टाइम 8 इज 16, फिर 2 की टेबल 2 टाइम 4 इज 8, 1 इधर गया, 2 टाइम 9 इज 18, 7 टाइम 7 इज 49, 7 टाइम 1 इज 7, तो इसमें से 2, इसमें से 2 और इसमें से 7 टाइम 2 इज़ 14, 14 टाइम 2 इज़ 28, तो टोटल इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है 28। तो हम क्या करेंगे -4 प्लस माइनस 28 अपॉन में 2। अब ये जो 2 होता है वो इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 14 इज़ 28 भी कर सकते हैं। अगर ये आपको बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप क्या करें, ऊपर वालों में से 4 और 28 में से 2 कॉमन ले लें। 2 जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा -2 प्लस माइनस यहाँ पर बचेगा हमारा 14। जब 2 कॉमन निकालते हैं इसका मकसद है 2 यहाँ से निकल गया, तो मतलब अगर हम 2 वापस मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट करो 2 टाइम 2 इज़ वापस 4 हो जाएगा, और 2 टाइम 14 इज़ 28 हो जाएगा वापस, और ये 2 ये वाला सेम। तो अब यूँ 2 कैंसिल करो तो भी आपकी मर्जी, आंसर सेम ही आना है 2 और 14। तो हमारे पास -2 प्लस माइनस 14 हो गया, नीचे वाला नंबर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस है, मतलब इसके दो वैल्यूज़ निकलेंगे, एक -2 एक +14, और एक -2 एक -14। -2 प्लस 14 हमारा हो जाएगा 12, -2 और -14 हमारा हो जाएगा -16, जो कि x की वैल्यू अगर हम ये लेंगे -16 और x की वैल्यू जो कि अगर हम 12 लेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मसला है। अगर हम x की वैल्यू -16 लेंगे तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। हम कहेंगे ये हमें नहीं चाहिए, जस्ट हमें x का वैल्यू 12 चाहिए। x का वैल्यू क्या चाहिए 12 चाहिए, जबकि हमें x का वैल्यू 12 ही ढूंढना था, x का वैल्यू क्या ढूंढना था 12 पर। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ये अगर हमारी साइड 12 के बराबर है तो ये x + 4 किसके बराबर होगा, मतलब 12 + 4, तो ये साइड हमारी 16 के बराबर हो जाएगी, तभी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये हमारा आज का सवाल था, क्वेश्चन नंबर था ये 10, क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम बात करते हैं भला क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11, या यूं करते हैं भला नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया वैसे भी।
क्वेश्चन नंबर 11 और 12 किसी एक वीडियो में या तो बना दूंगा मैं, ठीक है। चलें जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।